कहाँ पे? हाथरस में एक ही परिवार के 4 लोग। देखिए ये कोई नीलगाय की वजह से, ये ऐसा है, नीलगाय की वजह से ऐसा है, जानवरों से कोई पहली बार जान नहीं गई है। इस प्रदेश में लगातार हम लोगों ने विधानसभा में भी बोला है, और याद करो तो हम सांड समाचार के माध्यम से सरकार को जागरूक करते थे। बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। मरने वालों के प्रति संवेदना और दुख प्रकट सरकार को भी करना चाहिए, उन परिवारों की मदद करनी चाहिए सरकार को। अजय जी इंडी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? अभी भूमिकाएं सभी दलों की और बढ़ेंगी। संतुष्ट हैं कांग्रेस से? भाई आप बहुत सवाल उठ रहे थे। तो ये तो जो भी भारत और हिंदुस्तान की सीमा और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, उस पर कार्रवाई हो, उसमें हर देश को सहयोग करना चाहिए। मुंबई कोऑपरेटिव बैंक आज बंद हो गया है, कई लोगों का पैसा फंसा है। लोग कहाँ पर? मुंबई का कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया गया है। देखिए कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, और कोऑपरेटिव में मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो घटना हुई होगी जहाँ पर अकाउंट, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। जो लोग अगर रिबेट भी दे रहे हैं या आपके 12 लाख पर कर रहे हैं, तो बताओ महंगाई क्या है। अगर महंगाई कम कर देते तो शायद सबको लाभ मिलता, और आपसे बेहतर कौन जानेगा, कोविड के बाद इनमें से किसी का वेतन नहीं बढ़ा है। तो अब देखो मुस्कुराए, कोविड के बाद से जितना इनका वेतन कम हुआ, उससे ज़्यादा इनका वेतन नहीं बढ़ पाया। सर वो बिल को लेकर ये कोई नई चीज़ नहीं है, छापा मारना है। सर वो बिल को लेकर के बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टिकरण की रणनीति। देखिए क्योंकि आप क्या समझाना चाहते हो, जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्योटो बनाएंगे, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जी, और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को ये असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहे। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहे। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तो अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए, रक्षा सुरक्षा और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए, लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। और भारत मजबूत हो, हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ पर, और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज़्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज़्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके न भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं ना कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में अमृतसर में उतारना बेड़ियों के साथ,
और हथकड़ियों के साथ ये हमारे भारत की और हिंदुस्तान के नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे। जिस बजट ने नौकरी न दी हो, जिस बजट ने किसानों की आय दोगुनी न की हो, जिस बजट से व्यापार न बढ़ा हो, जिस बजट से हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोई लाभ न पहुंचा हो, उस बजट ने मायूसी थी, निराश किया। इस सरकार ने धोखा दिया है कि हम ऐसा बजट लाएंगे, इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बिल लाए हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। ये बहुत पहले कार्रवाई हुई है।